चिल्ड्रंस डे को लेकर स्कूल में कंपटीशन होने वाला था। इंटरेस्टेड बच्चों के नाम लिखे जा रहे थे। निशा मैम हमें हिंदी पढ़ाती थी। वो सिर्फ मेरी हिंदी टीचर ही नहीं, एक गाइड भी थी। करियर को लेकर वो अक्सर मुझे गाइड करती रहती थी और मैम की नज़रों में मैं भी एक अच्छी स्टूडेंट थी। शायद इसीलिए उस दिन मैम ने पूरी क्लास के सामने मेरा नाम स्पीच कंपटीशन यानी भाषण प्रतियोगिता के लिए लिखवा दिया। मैम मेरी तरफ देखकर बोली, तुम कर लोगी तृप्ति? मैं तुरंत बोली, मैम मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कभी सबके सामने परफॉर्म नहीं किया है। मुझे डर लगता है। मैम मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा यही डर खत्म करना है। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाई और मैम ने चिल्ड्रंस डे पर मुझे एक स्पीच भी तैयार करने को कह दिया। घर आई तो माँ को स्पीच कंपटीशन के बारे में बताया। माँ खुश होकर बोली, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है भाई? ये तो बहुत अच्छा मौका है। तेरे अंदर डर खत्म होगा, कॉन्फिडेंस आएगा तुझमें। उनकी बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी। उस दिन मेरा ना खेलने में ना टीवी देखने में, मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा। बार बार ऐसा मन कर रहा था कि मैं अब कुछ दिन तक स्कूल ही ना जाऊं या फिर दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन करा लूं। पर ये बात माँ को थोड़ी बोल सकती थी। फिर उस दिन आधी रात को अचानक ध्यान आया कि स्पीच भी तो लिखनी है। मन तो बिल्कुल नहीं था, पर निशा मैम मेरी फेवरेट टीचर थी तो जैसे तैसे करके लिख ही डाली और लिखते लिखते कब 12 बज गए पता ही नहीं चला और मैं सो गई। अगले दिन स्कूल गई तो मेरी प्रैक्टिस शुरू, एक बड़े से हॉल में पार्टिसिपेंट्स के साथ, निशा मैम और उनके साथ बाकी टीचर्स। उन टीचर्स में से एक थी गरिमा मैम। वो बच्चों को हमेशा डिमोटिवेट करती रहती थी। तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। बस ये शब्द हर वक्त उनकी ज़बान पर रहते थे। थोड़ी बहुत जो मुझ में हिम्मत बची भी थी वो उन्हें देखकर छू मंतर हो गई। निशा मैम के कहने पर जब भी बोलने जाती हाथ कांप जाते, गला एकदम सूख सा जाता। और फिर मेरी प्रैक्टिस देखकर एक दिन वो बोल ही पड़ी, अरे मैम किसको लिया है आपने भी? ये क्लास में तो बोलती नहीं, वहाँ क्या बोलेगी? उनकी बात सुनकर निशा मैम कहने लगी, बोलेगी मैम, ज़रूर बोलेगी। मैम ने आगे मुझसे कहा, डरो मत तृप्ति, तुम बस कोशिश करो। उनके शब्दों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, पर दिमाग में गरिमा मैम ही घूमती रही। मैं उनके सामने प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तो निशा मैम ने मुझे समझाया कि मैम की बातों को इग्नोर करो और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। मैंने घर जाकर माँ और पापा को गरिमा मैम की बात बताई तो पापा ने मुझसे कहा, ऐसे लोग लाइफ में बहुत मिलेंगे बेटा। असल में यही लोग हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। जब कोई ये कहे कि तुम नहीं कर पाओगे तो बस समझ जाना कि अब तो तुम उस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। मैं पापा की बात से सहमत हो गई। उनकी और निशा मैम की कही बातों को ध्यान में रखकर मेरी ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस होती रही। धीरे धीरे मेरा डर, हिचकिचाहट सब खत्म होने लगे और एक दिन मैंने पूरे हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच भी डिलीवर की। निशा मैम ने मेरी तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा सा महसूस हुआ। और फिर आया 14 नवंबर यानी चिल्ड्रंस डे। दिल धक धक कर रहा था। माँ पापा का आशीर्वाद लेकर सुबह स्कूल के लिए निकली तो पर बीच रास्ते से ही वापस घर आ गई। दिल बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। वापस घर पहुंची तो माँ और पापा दोनों ने हैरान होकर पूछा, अरे वापस क्यों आ गई? मैंने सारी बात बताई। फिर माँ बोली, डरना नहीं बेटा, चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। पापा ने प्यार से पूछा, क्यों डर रही हो बेटा? मैंने धीरे से बोला, पापा डर इस बात का है कि कहीं मैं सबके सामने बोल नहीं पाई तो, या फिर घबरा गई तो। पापा मुस्कुराए और बोले,
सबसे पहले ये भूल जाना कि तुम्हारे सामने लोग खड़े हैं। बस ये सोचना कि तुम्हें सिर्फ अपनी स्पीच देनी है। अपने ऊपर विश्वास रखो, बस इतना ही काफ़ी है। उनकी बात सुनकर जाने क्यों दिल हल्का सा लगने लगा। एक हिम्मत सी कहीं से मुझ में आ गई थी। मैं थोड़ा हिचक कर बोली, पापा आप भी मेरे साथ चलो ना प्लीज़। माँ मुस्कुराई और पापा की तरफ देखकर कहने लगी, जाओ चले जाओ इसके साथ, थोड़ी हिम्मत मिलेगी। और माँ ने आगे मुझे गुड लक विश किया। पापा मुझे स्कूल के गेट तक छोड़ने आए। गेट पर कुछ देर रुककर वो मुझे बड़े ही प्यार से बार बार समझाने लगे। थोड़ी देर बाद पापा स्कूल के गेट से वापस चले गए और मैं स्कूल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे स्कूल की तरफ बढ़ती वैसे वैसे मेरा डर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पूरा स्कूल दुल्हन की तरह सजा था। स्कूल के अंदर पहुंची तो मैम ने हड़बड़ी में लेट से आने का कारण पूछा और फिर मुझे सीधा प्रैक्टिस हॉल में आने को कहा। मैम को अपनी फाइनल स्पीच देने लगी तो मैं शब्द ही भूल गई। मेरी नर्वसनेस देखकर मैम ने मेरा हौसला बढ़ाया तो मैंने जैसे तैसे करके डरते डरते फाइनल स्पीच दी। मैम बार बार मुझे हिम्मत दे रही थी। मुझे बार बार मैम का इस तरह समझाना अच्छा तो लग रहा था, पर अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि न जाने क्या होगा, मैं कैसे बोलूँगी, क्या मैं बोल पाऊँगी। कुछ ही देर बाद सारे पार्टिसिपेंट्स के बीच मैं भी जाकर खड़ी हो गई। बाकी पार्टिसिपेंट्स काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे, बस एक मैं ही थी जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। प्रोग्राम शुरू हुआ। पूरा ऑडिटोरियम टीचर्स, गेस्ट और स्टूडेंट से भरा पड़ा था। एक एक कर सब परफॉर्म करने लगे। कोई डांस करता, कोई सिंगिंग तो कोई कुछ। करीब 1 घंटे बाद निशा मैम ने मुझे अलर्ट किया कि अगला नाम तुम्हारा है तृप्ति, तैयार हो ना। मैंने कुछ नहीं कहा। मैम ने फिर से मुझे आवाज़ लगाई, तृप्ति कहाँ खोई हो, तैयार हो ना। मैंने कहा जी मैम। और फिर थोड़ी ही देर बाद लाउड स्पीकर से आवाज़ आई, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज़ तृप्ति।